आज एक कहावत याद आ रही है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बारह शिविर और भी है, शिविर नहीं उसको क्या बोलते हैं, कैंप्स आर देयर। यमुना में उफान और मथुरा वृंदावन में त्राही त्राही का दृश्य देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में नदियों का बढ़ता जलस्तर जान माल के लिए खतरा बन गया है। गंगा और यमुना की उफान से आगरा, मथुरा और वृंदावन में हालात गंभीर हैं। यमुना का पानी हाथी घाट तक पहुंच चुका है, जिससे शमशान घाट जलमग्न हो गए और लोगों को सड़कों के किनारे अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। मथुरा और वृंदावन में यमुना नदी 1.5 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी हालात और बिगाड़ रहा है। वृंदावन की 25 कॉलोनियों में 8 से 10 फीट तक पानी भर गया है, जिससे लगभग 4000 परिवार प्रभावित हैं। 54 गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। राधा वल्लभ, मदन मोहन और कात्यायनी मंदिर जैसी 500 साल पुरानी धरोहरों की देहरी तक यमुना का पानी पहुंच गया है। केशी घाट पूरी तरह डूब चुका है और परिक्रमा मार्ग के आश्रमों में भी पानी घुस गया है। कई जगहों पर आवागमन ठप है और लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक 15 साल बाद इतनी भयावह बाढ़ देखी गई। सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु भी संकट में है। नेत्रहीन संगीत प्रशिक्षण केंद्र में फंसे 20 से अधिक दृष्टिहीनों को ट्रैक्टर से रेस्क्यू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी देखने को मिला। अमेरिका और अर्जेंटीना समेत अन्य देशों के नागरिक पशुओं को चारा और दवाइयां बांटकर मदद कर रहे हैं। सांसद हेमा मालिनी गुरुकुल शेल्टर होम पहुंची और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। वाला कैंप में मैं आई हूँ, मथुरा के, वृंदावन के, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, कितना अच्छा व्यवस्था किया है। और हम बधाई देते हैं हमारे डीएम साहब को और उनके साथ मिले हुए सारे प्रशासन के सभी लोगों को। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया है। एक अलग अलग टेंट्स लगाए हैं जहाँ पे सब लोग विश्राम कर रहे हैं, बच्चों के साथ, परिवार के साथ। बहुत सारी महिलाएं भी हैं और कई आदमी लोग भी हैं इधर। एंड खाने का किचन भी है और सर्व करने के लिए भी अलग जगह है और बहुत ही अच्छा है। एंड देन साथ साथ में बहुत सारे गाय, बकरी, ऊंट भी है इधर, यू नो, उनका भी चारा मिल रहा है। और उसका भी वेटरनरी यूनिवर्सिटी से आए हैं डॉक्टर्स, सब उन लोगों का भी देखभाल हो रहा है। तो यहाँ पे कोई बीमार नहीं है। दे आर वेरी हैप्पी। ऐसा लगता है कि उनको और भी यहाँ पे और भी कितने भी दिन रखेंगे, रहने के लिए तैयार है। और जैसा पानी वहाँ पे निकल जाएगा फिर उनको वापस जाना पड़ेगा। ये जो हुआ वो बहुत ही अच्छा नहीं है, बेचारा उनको घर सब छोड़कर यहाँ आना पड़ा। बट जहाँ पर भी आए हैं उनको बहुत very nice arrangements being done by the officials and prashashan, and DM sir especially has taken care and done a wonderful job. So I really congratulate all of you. Very nice. So अभी और भी ऐसा 12 शिविर और भी है, शिविर नहीं उसको क्या बोलते हैं, कैंप्स आर देयर। सो अब उधर भी जाकर हम देखेंगे। ठीक है। ओके, आपने भी आज यहाँ हटाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। इस्कॉन वालों का तरफ से था ये वाला। इसके अलावा अलग अलग लोग भी आते हैं और इनकी तरफ से काफ़ी चाय पानी एवरीथिंग इज बीइंग डन। सो इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। तो बच्चे को आपने गोद में लिया, क्या भाव था उसमें? आप जैसा बच्चे को उठाते हैं, मेरा भी बच्चे हैं, मैं ग्रैंड मदर भी हूँ मैं, तो वैसा फीलिंग होता है ना। एक महिला को क्या फीलिंग होगा एक बच्चे को उठाए तो। थैंक यू। देखिए, आज एक कहावत याद आ रही है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ये कहावत इसलिए बोली है मैंने क्योंकि मथुरा की सांसद हेमा मालिनी आज जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे मिलने के लिए पहुंची हैं।
और साफ तौर पर यहाँ पर उनसे मिलकर उनका हालचाल जानती हुई नजर आ रही हैं और उनको खाना बांटती हुई नजर आई हैं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि आज मथुरा पहुंची हैं मथुरा की सांसद। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर कई तरीके के पोस्ट देखने को मिल रहे थे जिसमें लापता सांसद के पोस्टर्स बैनर्स जो हैं वो लोग सर्कुलेट करते हुए नजर आ रहे थे। शायद आज से उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मथुरा की सांसद आज मथुरा पहुंची हैं और लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जान रही हैं। अभी जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छा उन्हें यहाँ आकर लगा और साथ ही साथ व्यवस्थाओं के बारे में जब उनसे जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि अभी जिस तरीके से उन्होंने हालचाल देखा है, लोगों से मुलाकात की है, लोगों से बातचीत की है, तो फिर जब तक पानी उतरता है तब तक यहाँ रहने की कंडीशन में उनको यहाँ बाढ़ पीड़ित जो है वो नज़र आए। बाढ़ पीड़ितों से भी जान लेती हूँ कि उन लोगों की क्या राय है, क्या यहाँ पर परेशानियाँ हो रही हैं, किस तरीके की सुविधाएं हैं, अपने घर को छोड़कर यहाँ रह रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना है? यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया मैम, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की भी, सब अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने की सब व्यवस्था है। बस ये थोड़ी सी मजबूरी है, पानी आने के कारण भाई सब फंस गए हैं। बाकी यहाँ किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। मतलब प्रशासन ने बहुत अच्छा ज़्यादा अच्छा कर रखा है यहाँ पे, व्यवस्थाएं ठीक? हाँ बिल्कुल अच्छी है। डॉक्टर की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, कूलर पंखे चल रहे हैं, बेड भी मिले हुए हैं, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा। उन्होंने बच्चों को गोद में उठाया, पीड़ितों को खाना परोसा और राहत सामग्री के ट्रकों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ से मन दुखी है लेकिन हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अधिकारियों की कोशिशों को सराहा और लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जल्द ही मथुरा वृंदावन का दौरा कर सकते हैं। प्रशासन हालात पर लगातार नजर रखे हुए है और राहत कार्य तेजी से जारी है। देखिए, जैसे मैंने बताया अभी कि मथुरा की सांसद हेमा मालिनी आज वृंदावन पहुंची हैं और जहां बाढ़ पीड़ित रुके हुए हैं उनसे मुलाकात कर उनको खाना परोसने का काम भी कर रही है। फिलहाल मैं आपको एक तस्वीरों में साफ तौर पर दिखा पाऊंगी। मथुरा जिलाधिकारी और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी इस वक्त जो यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित लोग हैं जो यहाँ पर रुके हुए हैं, काफ़ी दिनों से अपने घरों को छोड़कर यहाँ रहकर गुजर बसर कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए इस वक्त सांसद यहाँ पर पहुँची हुई हैं। अपने हाथों से खाना परोसती हुई नजर आ रही है, खाना लोगों को दे रही हैं, पूछ रही हैं और साथ साथ जब हमने उनसे बातचीत कर रहे हैं लगातार तो वो साफ तौर पर एक दुख भी यहाँ पर दिखाती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि अपने घरों को छोड़कर इतने दिनों तक कहीं बाहर रहना और इस तरीके से गुजर बसर करना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो ऐसे में एक लोगों से बातचीत कर उनको खुश करने की कोशिश जो है वो भी करती हुई नजर आ रही है। एक तस्वीरों में आप दिखाने का प्रयास करिए किस तरीके से इस वक्त सांसद यहाँ पर हैं। कब से रुके हुए हैं आप यहाँ पर? हमको 4 दिन हो गए आज। 4 दिन से। खाना पीना सही है सब यहाँ पर? सब सही मिल रहा है, सब व्यवस्थाएं ठीक है? सही है। अपने घर को छोड़कर यहाँ रहना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल हो रहा है हमको यहाँ रहना। घर में पानी भरा हुआ है, मकान डूब गया है। आज सांसद आई है यहाँ पर आपसे मिलने के लिए, कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? यही कहना चाहेंगे जो कुछ भी चल रहा है बस थोड़ी व्यवस्था ऐसे ही चलती रही जब तक हमारा पानी वगैरह घर में से ना निकले तब तक। थोड़ा सा इधर भी दिखाने की निष्कर्ष आप आ जाओ और दिखाने का प्रयास करिए कि किस तरीके से तस्वीरें यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। सांसद जब यहाँ पहुँची हैं, लोगों को खाना परोसा है तो लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान तो नज़र आई है, लेकिन जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ वृंदावन में, यहाँ पर पता चला कि यहाँ दिव्यांग लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं जिनको यहाँ पर शरण दी गई है और कृपालु महाराज की ओर से ये पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर की गई हैं। देखिए, प्रेम मंदिर की तरफ से यहाँ पर जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको सेवाएं दी जा रही हैं। कितने लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं उन सब के बारे में जानकारी करने के लिए महाराज जी मेरे साथ में हैं। महाराज जी, कितने लोग यहाँ पर इस वक्त हैं, कितने लोगों को सेवा दी जा रही है और क्या कुछ कहेंगे इस तरीके का इस वक्त ये परिस्थितियों को लेकर? क्या कुछ कहेंगे? परिस्थिति ये तो प्राकृतिक आपदा है, किसी के हाथ में नहीं है, कभी भी हो सकता है। तो इसके बाद अपनी तरफ से जो सहायता हो सकता है हमने कोशिश किया कि लोगों को तीनों टाइम यहाँ भोजन प्रसाद मिल जाए और उनका एक घर जैसा एटमॉस्फेयर फील हो। हम शाम को 1 घंटा बच्चों के साथ कीर्तन भी कराते हैं,
लोगों को एक आध्यात्मिक परिवेश भी मिल जाता है और इसके साथ साथ भोजन भी प्रयास करते हैं। बच्चे लोग बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, एकदम फ्री मोमेंट में एकदम खुशी से ये लोग इतने कल परसों 2 दिन से हम देख रहे हैं इतने उल्लास के साथ भगवान के नाम ले रहे थे। हमें भी बड़े प्रेरणा मिला कि बच्चों के साथ एक टाइम पास करें, उनके साथ समय बिताएं। जैसे ही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि जल्दी से जल्दी ये जो आपदा आई है इसमें जल्दी जमुना मैया से प्रार्थना करते हैं कि भी राहत दे, तो ये अपने घर पे जाएंगे। बाकी खाने पीने में हम कोई कंट्रोल नहीं रखा, कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं मेरे पास कोई कैलकुलेशन नहीं है। वो तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, उससे भी काफ़ी लगभग जितना रजिस्टर्ड है उससे डबल लोग आ रहे हैं। हम किसी को मना नहीं किया, जितना आपको आवश्यक है उसे खाइए। कुछ लोग ले भी जाते हैं कि जैसे टाइम पे नहीं आ पाया, कोई बाहर काम है उसका ठेला लगा रहा है तो टाइम पे नहीं आ पाया, तो उसके लिए भी वो उसके फैमिली ले जाते हैं। हमने किसी को कोई रोक टोक नहीं किया। जितना चाहिए आप पूरा भरपूर खाइए और जिसके लिए ले जाना भी ले फिर जाइए। भी एक अनुमान कितने लोग होंगे यहाँ पर? यहाँ करीब 700-800 लोग डेली खा रहे हैं। हाँ, कभी एक्स्ट्रा भी हो सकता है, 1000 भी जा सकता है। हम काउंटिंग तो नहीं करते हैं, वो तो एग्जैक्ट रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट के पास होगा उससे आप मान के चलिए एक्स्ट्रा और 150-200 लोग आ जाते हैं खाने के लिए।